नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वेबटेक क्लासेस पे। दोस्तों आज ट्रिपल सी की ये ऑनलाइन सीरीज़ का 5वां क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले 4 क्लासेस में हमने नाइलेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग कई टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। हार्डली अब ये 2 क्लासेस और होंगी और ये पहला चैप्टर जो है नाइलेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग वो ओवर हो जाएगा और हम दूसरा चैप्टर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में क्या क्या टॉपिक है एक बार उन्हें हम देख लेते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। हमने इनपुट डिवाइसेस क्या होती है ये पहली क्लास में पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे क्या अलग अलग तरीके की इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इन्हीं दोनों टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इनपुट डिवाइसेस की। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिसकी मदद से कंप्यूटर को हम कुछ ना कुछ इनपुट देते हैं। कुछ ना कुछ क्या देते हैं? इनपुट देते हैं। कंप्यूटर को प्रोसेसिंग करने के लिए कुछ ना कुछ इनपुट देते हैं। वो डिवाइसेस क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसेस होती हैं। अभी बहुत तरीके की इनपुट डिवाइसेस होती है। आज हम कई तरह के इनपुट डिवाइसेस की बात करेंगे, जैसे कीबोर्ड, फिर पॉइंटिंग डिवाइसेस जो होती है, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर, बारकोड रीडर, ओसीआर, ओएमआर, ये सारी डिवाइसेस के बारे में आज एक एक करके बात करते हैं। और ये जो कुछ डिवाइसेस हैं जिनको मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख रखे हैं, आगे इनके फुल फॉर्म जरूर देख लीजिएगा, उनको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं ये इनका फुल फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे किसकी? कीबोर्ड की। दोस्तों कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। यहाँ पर मैंने एक कीबोर्ड का लेआउट आपके सामने रखा हुआ है जिसे देखकर आप बहुत आसानी से रिलेट कर पाएंगे। अब इसमें अलग अलग कीज को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, बात करेंगे हम अल्फा न्यूमेरिक कीज की। देखिए अल्फा न्यूमेरिक कीज का दोस्तों मतलब है अल्फाबेटिक कीज और न्यूमेरिक कीज दोनों। ठीक है, अल्फाबेटिक कीज और न्यूमेरिक कीज दोनों। तो अल्फाबेटिक कीज क्या होती हैं? ये ए बी सी डी से लेकर के जेड तक जितनी ये जो कीज आपको दिख रही हैं वो सारी कीज क्या हैं? अल्फाबेटिक कीज हैं। और यहाँ पर आपको ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर, और ये भी जो कीज आपको दिख रही है 1 2 3 4, ये सारी कीज, इनको सबको क्या कहते हैं? हम न्यूमेरिक कीज कहते हैं। तो इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे दोस्तों? अल्फा न्यूमेरिक कीज कहेंगे। क्या कहेंगे? अल्फा न्यूमेरिक कीज, यानी A to Z और 0 to 9। फिर उसके बाद है जो स्पेशल कीज है। स्पेशल कीज जैसे कि कंट्रोल, आल्ट, स्पेस बार, और इसके अलावा भी होती हैं, जैसे कि ये है स्केप की, आपकी डिलीट की, एंड की, पेज डाउन, पेज अप, ये सारी क्या होती हैं दोस्तों? स्पेशल कीज होती है। इन कीज का, सब कीज का अलग अलग काम होता है। जैसे कि कोई प्रोग्राम चल रहा है उसे एंड करना है तो जनरली हम स्केप की का यूज कर सकते हैं। किसी डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में जाना है तो होम की, लास्ट पे जाना है तो एंड की, पेज अप करना है, पेज डाउन करना है, तो ये सारे के लिए हम स्पेशल कीज होती है, उन्हें हम यूज करते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं दोस्तों पंक्चुएशन कीज की। पंक्चुएशन कीज का मतलब है दोस्तों, यदि किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में, अगर सपोज करिए आप लिख रहे हैं हेलो, हेलो के बाद आपको कॉमा लगाना है, तो कॉमा क्या कहलाता है? एक पंक्चुएशन मार्क कहलाता है। तो इस तरीके के जो पंक्चुएशन मार्क होते हैं, जैसे कॉमा हो गया, ये सेमी कॉलन हो गया, ब्रैकेट्स हो गया, तो इन सब के लिए अलग अलग कीज होती हैं, तो उन्हें ही पंक्चुएशन कीज कहते हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक कॉमा है, ये फुल स्टॉप है, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को ब्रैकेट्स मिल जाएंगे, ये ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है, तो ये सारी पंक्चुएशन कीज होती हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं दोस्तों फंक्शन कीज की। फंक्शन कीज दोस्तों F1 से लेकर के F12 तक होती है। हर की का अलग अलग काम होता है। F1 से लेकर के F12, तो ये 12 फंक्शन कीज आपको देखने को मिल जाती हैं कीबोर्ड में। और एट लास्ट हम कर्सर कंट्रोल कीज, जिन्हें हम एरो कीज भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये मैंने ग्रीन सर्किल भी किया हुआ है, ग्रीन रेक्टेंगल से दिखाया हुआ है। ये अप, डाउन, लेफ्ट और राइट, ये जिस तरीके से आप कर्सर का मूवमेंट करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ये कर्सर मूव करता है इसको प्रेस करने के बाद। फिर उसके बाद हम दूसरी पॉइंटिंग डिवाइसेस की बात करेंगे। 3 तरीके की पॉइंटिंग डिवाइसेस दोस्तों जनरली होती हैं, यहाँ पर एक एक करके मैंने दिखाया भी हुआ है। पहली है माउस। माउस दोस्तों सबसे ज़्यादा यूज होने वाली इनपुट डिवाइसेस हैं। पहली कीबोर्ड ज़्यादा यूज होती है और दूसरी माउस, ये दो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली इनपुट डिवाइसेस हैं। तो माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग फ्लैट सतह पर रख कर किया जाता है, यानी कि एक फ्लैट सरफेस होती है, उस पर आप इसे रखते हैं, उसके बाद इसको मूव करते हैं। जैसे मूव करते हैं वैसे ही कर्सर भी मूव होता है।
माउस की मदद से यूजर कर्सर को स्क्रीन पर विभिन्न स्थानों पर ले जा सकता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस तरह, यहाँ पर भी मैंने ये माउस के थ्रू ही मूवमेंट कर रहा हूँ, तो जैसे मैं माउस को इधर ले जा रहा हूँ ये लाइन इधर जा रही है, माउस को राइट ले जा रहा हूँ तो ये लाइन इधर जा रही है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों जॉयस्टिक की। जॉयस्टिक का उपयोग दोस्तों ज्यादातर गेम खेलने के उद्देश्य से किया जाता है। किसके उद्देश्य से किया जाता है? गेम खेलने के उद्देश्य के। जैसे कि आप अगर आप कोई सपोज करिए रेसिंग गेम खेल रहे हैं, तो उसमें आपका जो भी व्हीकल यूज करेंगे, तो अगर वो व्हीकल आगे करना है, ठीक है, तो आप इस जॉयस्टिक को आगे की तरफ करेंगे, पीछे करना है तो पीछे की तरफ करेंगे। जनरली गेम में ही इसका यूज करते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं लाइट पेन की। लाइट पेन का उपयोग दोस्तों कंप्यूटर पर ग्राफिक्स या ड्राइंग बनाने के लिए किया जाता है। ग्राफिक्स या ड्राइंग बनाने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये एक टैबलेट है, टैबलेट पर ये एक लाइट पेन की मदद से हम एक ग्राफिक्स या ड्राइंग बना सकते हैं। फिर उसके बाद जो इनपुट डिवाइस है दोस्तों वो है स्कैनर। स्कैनर की मदद से दोस्तों हम किसी भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करते हैं। जैसे क्या लिखा है देखिए, स्कैनर का उपयोग दस्तावेजों को यानी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए किया जाता है। यह हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी यानी डिजिटल फाइल में बदल देता है। आप कोई भी डॉक्यूमेंट है आप यहाँ पर रखिए, फिर इसको बंद करिए और आपके कंप्यूटर पर वो स्कैन करके आप उसकी एक सॉफ्ट कॉपी बना सकते हैं। आप उसको सेव कर सकते हैं, आपको कभी फ्यूचर में रिक्वायरमेंट होगी तो आप उसको वहां से यूज कर सकते हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं बार कोड रीडर की। देखिए दोस्तों, बार कोड कुछ इस तरीके का होता है, कुछ वर्टिकल लाइंस होती हैं और इस तरीके का बार कोड रीडर होता है। ये इसी लाइंस को पढ़ने के काम आता है। क्या यूज होता है दोस्तों? देखिए, अगर आप कभी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए गए होंगे तो आपने ध्यान दिया होगा कि हर प्रोडक्ट पर यानी जो भी सामान आप खरीदते हैं उस पर कुछ इस तरीके का निशान होता है। तो जो भी पर्सन वहां पर होता है वो क्या इस बार कोड रीडर से इसको स्कैन करता है, फिर उसके कंप्यूटर पर उस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी आ जाती है। जानकारी में सारा कुछ आ जाएगा कि क्या प्रोडक्ट है, क्या उसका प्राइस है, सारा कुछ उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएगा। वो उसके अकॉर्डिंग ही आपकी बिलिंग कर देगा, यानी कि आपको पैसा बता देगा कि आपको इतना पेमेंट करनी है। तो बार कोड रीडर का उपयोग बार कोड पढ़ने के लिए यानी रीड करने के लिए किया जाता है। और बार कोड क्या होता है दोस्तों? बार कोड हर उत्पाद का यानी प्रोडक्ट का यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है। प्रोडक्ट कोड का मतलब होता है कि उसमें, इस कोड में उस प्रोडक्ट की सारी जानकारी उपलब्ध होती है। प्राइस से लेकर के क्या प्रोडक्ट है सारा कुछ इसमें बार कोड में उपलब्ध रहता है। फिर उसके बाद दोस्तों मैंने आपको कहा था कि कुछ शॉर्ट फॉर्म है जिन्हें आप जरूर लिख लीजिएगा। वैसे ही ये एक शॉर्ट फॉर्म है OCR OMR, तो आप इनको जरूर नोट डाउन कर लीजिए। OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। ये इसका यूज होता है पेपर पर लिखे हुए अक्षरों को पढ़ने के लिए, पेपर पर लिखे अक्षरों को पढ़ने और उसको डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। जैसे सपोज करिए आपका एक ये इस तरीके से पेपर है, तो ये जो OCR होता है ये एक पेन की तरीके होता है। यहाँ पर अगर सपोज करिए यहाँ पर इस पेपर पर कुछ लिखा हुआ है, तो पर्सन क्या करेगा, इस पेन को पकड़ के यहाँ पे एक एक करके एक एक लाइन बाय लाइन मूव करेगा और जैसे जैसे वो मूव करता जाएगा आपके कंप्यूटर पर ये डिजिटल फॉर्मेट में ये जो पेपर का जो डेटा है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप कि ये स्कैनर से कुछ मिलता जुलता है। यहाँ पर पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट एक साथ स्कैन होकर कंप्यूटर पर आ जाता है, लेकिन OCR जब आप यूज करते हैं तो एक एक लाइन बाय लाइन आपको मैन्युअली यानी कि अपने हाथ से एक एक लाइन करके स्कैन करना पड़ता है। फिर बात करते हैं दोस्तों OMR की, ऑप्टिकल मार्क रीडर। देखिए दोस्तों, आपने जब कभी भी एग्जाम देने गए होंगे, अगर कोई जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें जैसे 1 2 3 जितने भी क्वेश्चंस उसमें होते हैं तो उसके आगे कुछ ना कुछ ऑप्शंस होते हैं A B C और D। उसके बाद उसमें कुछ सर्किल जैसा कुछ स्पेस होता है, आपको कहा जाता है कि आप किसी एक को मार्क कर दीजिए। ऐसा ही कुछ होता है, तो आप जो ऑप्शन होता है आप उसको मार्क कर देते हैं। इसमें मैंने सपोज करिए फर्स्ट में A मार्क कर दिया, सेकंड में B मार्क कर दिया। इस तरीके से काफी पूरी की पूरी OMR शीट होती है। तो अब इन OMR शीट को इवेल्युएट करने के लिए कोई एक मशीन यूज होती है जिसे हम OMR रीडर कहते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर कहते हैं। ये क्या करता है, इसमें आपकी जो ये OMR की शीट होती है उस शीट को
सपोज करिए इसी तरीके की स्कैनर जैसा ही होता है, यहाँ पर हम इसको रख देते हैं और ये OMR रीडर क्या करता है, जिस जिस पॉइंट पे आपने मार्क किया होता है वो पॉइंट वो बता देता है। उससे कंप्यूटर को पता चल जाता है कि आपने फर्स्ट का आंसर क्या दिया था, सेकंड का आंसर क्या दिया था। इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन है उसके आंसर आपने क्या दिए थे, कंप्यूटर को पता चल जाता है और वो आपके मार्क कैलकुलेट करके बता देता है। तो ये मुख्य रूप से किसमें यूज किया जाता है OMR रीडर का, जहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। OMR का उपयोग कागज पर निशान पढ़ने के लिए किया जाता है। यह एक कागज पर अंकित सभी चिन्हों को पढ़ लेता है और इसे प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर को भेज देता है। तो ये उसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद बात करते हैं दोस्तों एक और इनपुट डिवाइस की, जो है माइक्रोफोन, और एक और है वेब कैमरा। माइक्रोफोन दोस्तों आपकी आवाज को कैप्चर करने के लिए यूज होता है। जैसे कि आपके पास आपका फोन है, आप फोन से बात करते हैं तो फोन में भी एक माइक्रोफोन लगा होता है, वो आपकी आवाज को कैप्चर करता है। अगर आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं तो ये माइक्रोफोन ही कैप्चर करके मोबाइल फोन को देता है और मोबाइल फोन सिग्नल्स के थ्रू आपकी आवाज को दूसरे पर्सन के पास पहुंचाता है। तो ये एक मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया, यानी कि मोबाइल फोन क्या करता है, आपकी आवाज को कैप्चर करता है। माइक्रोफोन, हाँ, माइक्रोफोन आवाज या किसी अन्य ध्वनि संकेत को पकड़ता है और आगे उपयोग के लिए कंप्यूटर को भेजता है। फिर उसके बाद बात करते हैं दोस्तों वेब कैमरा की। वेब कैमरा क्या होता है दोस्तों? वेब कैमरा, या जिसे हम शॉर्ट में वेब कैम भी कहते हैं, इसका उपयोग फोटो या वीडियो लेने के लिए किया जाता है। ये जनरली कुछ इस तरीके का दिखता है। अगर आपका डेस्कटॉप है तो वो डेस्कटॉप पे टॉप पे आप इसे प्लेस कर सकते हैं, रख सकते हैं, और अगर आप कोई ऑनलाइन मीटिंग वगैरह कर रहे हैं तो आपकी जो इमेज है, फोटो है या वीडियो है, वो आप दूसरे पर्सन जो और मीटिंग में लोग हैं उनसे संचार करता है, साझा करता है। तो ये भी एक तरीके की क्या इनपुट डिवाइस है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों MICR की। इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये जरूर आप नोट करके रखिए, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं फुल फॉर्म। इनका उपयोग दोस्तों मैं बता देता हूं, बैंकों में चेक को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। MICR का उपयोग बैंकों द्वारा चेक को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। उसके बाद है फिंगरप्रिंट स्कैनर। फिंगरप्रिंट स्कैनर तो दोस्तों आजकल मोबाइल में भी बहुत आने लगे हैं, आप बहुत आसानी से रिलेट कर पाएंगे। ये आपके फिंगरप्रिंट को स्कैन कर देता है। अगर फिंगरप्रिंट आपका सही है, यानी इनपुट सही गया है, तो डिवाइस आपकी ऑन हो जाती है। फिर उसके बाद टच स्क्रीन की बात करेंगे दोस्तों। टच स्क्रीन दोस्तों इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस की कैटेगरी में आती है। टच स्क्रीन को आमतौर पर इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में माना जाता है। क्यों दोस्तों? देखिए, आपका फोन भी एक टच स्क्रीन होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो आपके जो टच स्क्रीन मोबाइल पर आपको वीडियो या फोटोज वगैरह आप देख भी पाते हैं, यानी कि वो एक आउटपुट डिवाइस भी है, और आप इसमें टच करके उसको इनपुट दे भी पाते हैं, इसलिए ये एक इनपुट डिवाइस भी है। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है, क्योंकि ये उपयोगकर्ता की उंगली या स्टाइलस के माध्यम से दिए गए स्थान को पढ़ता या स्वीकार करता है। यानी आप अपनी फिंगर से या उंगली से जहां पर भी क्लिक करते हैं वो उसे समझ जाता है। और एक स्टाइलस भी आता था सबसे पहले के मोबाइल्स में, एक पतली सी पेंसिल जैसी होती थी, उसके आगे कुछ रबर सा लगा हुआ होता था, तो उसका यूज करके भी हम यहाँ पर टच करते थे इस टच स्क्रीन मोबाइल्स को। तो ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों की कैटेगरी में आता है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस की। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं दोस्तों जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया हुआ रिजल्ट यूजर को दिखाती हैं। कंप्यूटर ने कुछ रिजल्ट प्रोसेस करके दिया और वो आपको किसके थ्रू दिखता है? आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू दिखता है। जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर एक्सेट्रा। अब एक एक करके दोस्तों इनको हम डिस्कस करते हैं। बात करेंगे दोस्तों मॉनिटर की। मॉनिटर को दोस्तों विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं, VDU। ये भी फुल फॉर्म बहुत आ जाता है, तो इससे भी आप नोट करके रखिए। VDU मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। 4 तरीके के मेनली यूज होते हैं मॉनिटर्स। पहला है CRT, दूसरा है LCD, तीसरा TFT और चौथा है LED। एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। CRT मॉनिटर कुछ इस तरीके का दिखता था, यानी कि जो पुराने जो टीवी होते थे ये कुछ उनसे मिलता जुलता था। इसका फुल फॉर्म दोस्तों होता है कैथोड रे ट्यूब, CRT कैथोड रे ट्यूब। एक वैक्यूम ट्यूब होता था दोस्तों ये, जिसमें इलेक्ट्रॉन के
सतह पर हिट होने के कारण छवियां यानी इमेजेस उत्पन्न होती थी। यानी ये कुछ इस तरीके से अंदर एक संरचना होती है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बीम होती है, इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और ये जो सतह होती है यहाँ पर जैसे ही वो हिट करते हैं तो यहाँ पर एक इमेज बनती है, ये है वो इमेज, यहाँ पर इमेज बनती है। तो सीआरटी इसका आपको फुल फॉर्म याद रखना है। फिर उसके बाद ये है एलसीडी, टीएफटी और एलईडी। एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और टीएफटी का फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर और एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ये दोनों दिखने में लगभग एक जैसे ही होते हैं। इवन टीएफटी भी एलसीडी मॉनिटर का ही एक प्रकार होता है। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है टीएफटी मॉनिटर एलसीडी मॉनिटर का ही एक प्रकार है जिसमें इमेज के सुधार के लिए टीएफटी तकनीक का उपयोग किया जाता है। टीएफटी तकनीक क्या होती है दोस्तों? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स इसमें यूज किए जाते हैं और इसको एएमएलसीडी भी कहते हैं, यानी एक्टिव मैट्रिक्स एलसीडी भी कहते हैं। एलसीडी में दोस्तों तरल पदार्थ होता है। अगर आपके पास कभी एलसीडी मॉनिटर आप देखें तो आप उसको यहाँ से टच करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ लिक्विड जैसा है, तो वो जो जिसमें आपको लगे कि लिक्विड जैसा है तो वो एक्चुअली एलसीडी मॉनिटर होगा। और आजकल के जो आधुनिक मॉनिटर यूज होने लगे हैं, सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो है एलईडी मॉनिटर्स। अब बात करेंगे दोस्तों प्रिंटर्स की। प्रिंटर क्या होते हैं दोस्तों? ये भी एक तरीके की आउटपुट डिवाइस होती है जिसका उपयोग हम हार्ड कॉपी बनाने के लिए करते हैं। यानी कि सपोज करिए आपके सिस्टम में कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास या कोई इमेज है, आप उसको प्रिंट करके पेपर पर देखना चाहते हैं, तो ये पेपर पर कौन लाके देगा? ये काम करेगा, कौन करेगा? प्रिंटर करेगा। यानी कि एक ऐसी आउटपुट डिवाइस जो हार्ड कॉपी बनाने के लिए यूज करते हैं, यानी हार्ड कॉपी मतलब प्रिंटेड पेपर। अब प्रिंटर की गति को हम कैसे नापते हैं? सपोज करिए आपका कोई प्रिंटर है, वो एक कैरेक्टर एक बार में प्रिंट कर पाता है। सपोज करिए वो सब ए लिखेगा फिर बी लिखेगा, तो यानी कि अगर इस तरीके से कोई प्रिंटर काम करता है तो उसको कैरेक्टर टेक्नोलॉजी वाला बोलते हैं। तो उसकी स्पीड कैरेक्टर पर मिनट में नापते हैं, कितने कैरेक्टर्स वो एक मिनट में लिख पाता है। फिर कुछ कुछ प्रिंटर होते हैं वो क्या करते हैं, पूरी की पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट कर देते हैं। तो उन प्रिंटर्स को हम क्या कहते हैं? लाइन पर मिनट प्रिंटर की कैटेगरी में उनको नापते हैं, यानी कितनी लाइन एक बार में एक मिनट में वो प्रिंट कर देते हैं। फिर कुछ प्रिंटर, अब आने वाले जो आधुनिक प्रिंटर्स हैं वो एक पूरा का पूरा पेपर एक बार में प्रिंट कर देते हैं, इसलिए उनकी जो स्पीड है वो हम पेपर पर मिनट में नापते हैं, यानी एक मिनट में वो कितने पेपर प्रिंट कर देते हैं। और प्रिंटर की जो गुणवत्ता होती है या क्वालिटी होती है उसे हम डॉट्स पर इंच में नापते हैं। सपोज करिए इस पेपर पे एक कोई इमेज प्रिंटर ने बनाई है, तो एक इंच में कितने डॉट हैं, जितने ज्यादा डॉट होंगे उतनी ही अच्छी फोटो होगी, उतनी ही अच्छी क्वालिटी होगी। तो जितने ज्यादा डीपीआई है उतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी है। तो ये थोड़ा आप याद रखिए। सीपीएम का फुल फॉर्म क्या है? एलपीएम, यानी सीपीएम कैरेक्टर पर मिनट, एलपीएम लाइन पर मिनट, पीपीएम पेपर पर मिनट और डीपीआई डॉट्स पर इंच। तो ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद प्रिंटर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। दोस्तों अगर आपने पहले जो पुराने टाइपराइटर्स अगर आपने देखे होंगे तो आपने ध्यान दिया होगा कि टाइपराइटर में एक हैमर जैसा होता है हर कैरेक्टर के लिए। जैसे ही कोई टाइप करने के लिए किसी भी लेटर को प्रेस करते हैं, सपोज करिए ए को दबाते हैं, तो ए वाला हैमर जाके रिबन पे लगता है और पेपर पर ए छप जाता है। तो इस तरीके के जो प्रिंटर्स होते हैं जिसमें इम्पैक्ट होता है, यानी कि कोई हैमर होता है और वो हिट करता है पेपर को, तो वो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ये प्रिंटर पारंपरिक टाइपराइटर द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीक के समान है। इसका मतलब कि एक हथौड़ा यानी हैमर होता है जो स्याही वाले रिबन का उपयोग करके कागज पर हिट करता है यानी इम्पैक्ट करता है, यानी इम्पैक्ट प्रिंटर। और आजकल जो प्रिंटर्स यूज होते हैं दोस्तों वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। वो इस तरीके की टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करते हैं, बिना हिट किए ही वो जो इमेज है या जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट करके दे देते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर ये हिट करता है तो इसका मतलब है जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो आवाज करेगा, क्योंकि अगर कुछ हिट होगा तो आवाज करेगा, शोर करके ये काम करते हैं। और ये जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं इसमें कोई हिटिंग नहीं होती है, तो ये बिना शोर किए काम करते हैं। किसके थ्रू काम करते हैं? हीट सिग्नल के थ्रू और इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू काम करते हैं। अब दोस्तों प्रिंटर के कैटेगराइजेशन को इस फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अभी हमने जाना कि जो प्रिंटर होते हैं वो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट दो कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर भी कई तरीके के होते हैं। एक है डॉट मैट्रिक्स, दूसरा है डेजी व्हील, चेन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर।
डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है दोस्तों वो डॉट फॉर्मेट में किसी कैरेक्टर को प्रिंट करता है डॉक्यूमेंट में, और डॉट मिलके कई डॉट मिलकर कर एक कैरेक्टर पूरा बनते हैं, इसीलिए इन्हें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं। डेजी व्हील जो प्रिंटर होता है वो पूरा का पूरा कैरेक्टर एक साथ प्रिंट करता है, इस तरीके डॉट टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होता है, इसमें एक व्हील का यूज होता है एक कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए। तो डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये इनकी स्पीड कैरेक्टर पर मिनट में नापते हैं, सीपीएम। अभी आपने देखा कि प्रिंटर की स्पीड सीपीएम और एलपीएम और पीपीएम में नापते हैं, तो ये आप नोट कर लीजिए कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर की जो स्पीड होती है वो कैरेक्टर पर मिनट में मापते हैं। फिर उसके बाद जो कैटेगरी है इम्पैक्ट प्रिंटर में दोस्तों वो है चेन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। तो चेन प्रिंटर में दोस्तों यहाँ पर एक चेन का यूज होता है प्रिंटिंग के लिए, ये भी इम्पैक्ट कैटेगरी में है, यानी कि चेन के थ्रू पेपर पर इम्पैक्ट होता है। लाइन प्रिंटर भी पूरी की पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट करता है इम्पैक्ट के माध्यम से ही, और ड्रम प्रिंटर में एक ड्रम का यूज होता है जो पेपर पर इम्पैक्ट करके प्रिंटिंग का काम करता है। फिर उसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में दोस्तों यहाँ पर आपको 5 अलग अलग तरह के प्रिंटर देखने को मिल रहे हैं। एक है इंकजेट, दूसरा है लेजर, तीसरा है थर्मल, और चौथी कैटेगरी में और पांचवी कैटेगरी में ये 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर देखने को मिलते हैं। इंकजेट प्रिंटर जो होता है दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से भी क्लियर है, इसमें इंक का यूज होता है और वो इंक लिक्विड फॉर्म में होती है। और लेजर प्रिंटर में ये जो इंक यूज होती है वो पाउडर फॉर्म में होती है। ये इन दोनों के प्रिंटर के बीच में एक बड़ा डिफरेंस है, ये थोड़ा आप याद रखिएगा कि इंकजेट प्रिंटर में जो इंक यूज होती है वो लिक्विड फॉर्म में यूज होती है, और जो लेजर प्रिंटर में इंक यूज होती है वो पाउडर फॉर्म में इंक यूज होती है। थर्मल प्रिंटर में दोस्तों स्पेशल तरह के पेपर्स यूज किए जाते हैं, और थर्मल टेक्नोलॉजी का यूज करके हम पेपर पर इंप्रेशन छोड़ के जो भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करना होता है उसे प्रिंट करते हैं। और इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर बड़े बड़े कंपनी द्वारा यूज किया जाता है, जहां पर बहुत ज्यादा प्रिंटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे प्लॉटर की, स्पीकर की और प्रोजेक्टर की। दोस्तों प्लॉटर का उपयोग ग्राफिक्स और डिजाइनिंग या ड्राइंग बनाने के लिए किया जाता है। ये प्रिंटर की तरह ही होते हैं, लेकिन इनका स्पेशल पर्पस ग्राफिक्स और ड्राइंग बनाने के लिए होता है। और स्पीकर का यूज तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि इस पे साउंड सुनने के लिए हम यूज करते हैं। आप कोई मूवी देख रहे हैं या कोई सॉन्ग प्ले कर रहे हैं तो उसका साउंड आप स्पीकर पर सुन सकते हैं, तो ये भी एक तरीके की आउटपुट डिवाइस होती है। फिर उसके बाद जो आखिरी डिवाइस आउटपुट डिवाइस आज हम डिस्कस करेंगे वो है प्रोजेक्टर। दोस्तों प्रोजेक्टर का यूज हम बड़े पर्दे पर फोटो या वीडियो देखने के लिए करते हैं। इस तरीके का प्रोजेक्टर होता है, और एक आगे एक स्क्रीन होती है जिस पर ये जो लाइट पड़ती है और यहाँ पर फिर फोटो या वीडियो बनता है। आज के टॉपिक में दोस्तों इतना ही है। आज जो हमने पढ़ा है उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। पहला आपको जो कमेंट करके बताना है वो बताना है MICR और OMR का फुल फॉर्म क्या होता है। फिर उसके बाद आपको LCD और LED के फुल फॉर्म लिखने हैं। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, एक इम्पैक्ट प्रिंटर आपको बताना है और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बताना है। चौथा क्वेश्चन दोस्तों जो आपको बताना है वो ट्रू और फॉल्स की कैटेगरी में आपको बताना है कि क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड इन डॉट्स पर इंच। जो प्रिंटर की गुणवत्ता होती है उसे हम डॉट्स पर इंच में मापते हैं, ये सही है या गलत, ये आपको बताना है। और पांचवा और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, प्लॉटर इज एन इनपुट डिवाइस। प्लॉटर एक इनपुट डिवाइस होती है, तो ये सही है या गलत। ये सारे क्वेश्चन के जवाब दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। अगले वीडियो में हम इनके सही आंसर्स आपको बताएंगे। क्लास खत्म करने से पहले दोस्तों हम पिछली क्लास में जो पूछे गए क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स एक बार देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा था कि विच स्विचिंग टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी? तो सही आंसर है दोस्तों इसका वैक्यूम ट्यूब। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर यूज्ड फ्रॉम विच जनरेशन। किस जनरेशन से इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुए थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों थर्ड जनरेशन से। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, दो लेटेस्ट IT गैजेट्स के नाम पूछे थे, तो टैबलेट, स्मार्ट वॉच एक्सेट्रा आप लिख सकते थे। एक एक्स्ट्रा यहाँ पर लिखा हुआ है फिटनेस बैंड।
चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, मशीन लैंग्वेज वाज यूज्ड एज कंप्यूटर लैंग्वेज इन द फर्स्ट जनरेशन। ट्रू है या फॉल्स, ये आपको बताना था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ट्रू। और पांचवा और आखिरी क्वेश्चन जो पिछली क्लास में पूछा था कि C++ हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, तो इसका भी सही आंसर ट्रू ही है। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपकी कोई भी टॉपिक मिस नहीं हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।